नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीटी लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका भटनागर। वक्त है गुजरात की खबरों का। वापी का रेलवे ओवरब्रिज आज रात 12 बजे से मोटर चालकों के लिए बंद कर दिया जाएगा और ब्रेन ब्रेकिंग ऑपरेशन किया जाएगा। वापी शहर में पूर्व और पश्चिम की ओर जाने वाली वाहन चालकों के लिए अलग अलग डायवर्जन उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही वलसाड जिला कलेक्टर ने 17 दिसंबर को एक अधिसूचना जारी कर वाहन चालकों को डायवर्जन के बारे में सूचित किया था। वलसाड जिले में पुराने आरओबी को बंद करने का नोटिस जारी किया गया था, जहां पुराने आरओबी को तोड़कर उसकी जगह 4 लेन आरओबी बनाने की योजना थी। इसके स्थान पर अन्य डायवर्जन किए गए हैं। वापी शहर से छोटे वाहन अंडरपास और एसटी डिपो के पास गेट का उपयोग कर सकेंगे, जबकि दमन से भरी वाहन मोहनगम गेट, बलीठा आरओबी और मोतीवाड़ा आरओबी का उपयोग कर सकेंगे। सूरत शहर में पीपी सवानी परिवार के प्रांगण में 300 बेटियों की शादी का भव्य आयोजन किया गया। सूरत शहर में पीपी सवानी ग्रुप ने 24 और 25 दिसंबर को बिना पिता की बेटियों के लिए एक भव्य विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया है। 22 दिसंबर को इसे शुरू किया जाएगा। जीवन दीप ऑर्गन डोनेशन फाउंडेशन के सहयोग से एक अनोखे अंगदान प्रतिज्ञा कार्यक्रम में जा रहे हैं, जिसमें 1 लाख लोग अंगदान का संकल्प लेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट और राज्य स्तर के मंत्री शामिल होंगे। साबरकांठा जिले के कलेक्टर ने आज 2 नोटिस जारी कर विजयनगर के खेतों में सभी प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है और पशुपालकों को अपने मवेशियों को जिले में पंजीकृत करने के लिए कहा है। कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे जुर्माना भरना होगा। जिले में सार्वजनिक सड़कों पर आवारा मवेशियों के कारण यातायात भीड़ और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार 30 दिसंबर 2022 से 18 फरवरी 2023 तक साबरकांठा में आवारा मवेशियों को नियंत्रित करने के लिए मवेशियों को टैग और चिप लगाए। जिला और पशुपालकों के जिम्मेदारी और पहचान निर्धारित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट साबरकांठा ने स्वामित्व पंजीकरण के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। भावनगर शहर के भरतनगर इलाके में एक कपड़े की दुकान में देर रात आग लग गई। घटना की सूचना दमकल विभाग को देने के बाद दमकल की गाड़ी तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। जानकारी मिली है कि भावनगर के भरतनगर इलाके में स्थित एक सरकारी कपड़े की दुकान में किसी अज्ञात कारण से आग लग गई थी, जिसके बाद दमकल कर्मी व PGBCL कर्मी मौके पर पहुंचे और दमकल कर्मी ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आग में दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सचिन DIDC पुलिस ने सूरत शहर के औद्योगिक क्षेत्र और भीड़भाड़ वाले इलाके में कोबिंग के दौरान रात में बिना नंबर प्लेट बाइक और हथियार जब्त किए गए। सूरत शहर में दिन प्रतिदिन बढ़ते अपराध को लेकर सूरत सचिव GIDC पुलिस द्वारा कोबिंग की गई थी, जिसमें रात के समय में कई जांच चौकियों व उद्योग क्षेत्र में चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट और कागज के 105 वाहन जब्त किए गए हैं और 11 से अधिक हथियार बरामद किए। साथ ही उल्लंघन करने वाले आरोपी भी पकड़े गए हैं। पलसाना तालुका के महिगा गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर प्लास्टिक के दाने से लदा ट्रक गुजर रहा था, तभी हाईवे पर पलटने से उसमें आग लग गई, जिसमें यातायात बाधित हो गया है। चालक व क्लीनर समय का सदुपयोग कर बाहर निकलने में सफल रहे और उन्हें बचा लिया गया। जानकारी मिली है कि मंगलवार की देर शाम पलसाना सिम से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4842 पर एक ट्रक पलट गया और उसमें आग लग गई। ट्रक हाईवे नंबर 48 पर गांव पुलिस चौकी के पास ट्रक पलट गया और देखते ही देखते अचानक हुई चिंगारी से ट्रक में आग लग गई। ट्रक में प्लास्टिक के दाने भरे होने के कारण आग पूरे ट्रक में फैल गई। आग लगते ही चालक और क्लीनर वाहन से निकलने लगे और बाल बच गए। दुनिया में लिवर फेलियर के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लिवर फेल होने की स्थिति में लिवर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र विकल्प बचता है। वडोदरा शहर में सोमा झील के पास रहने वाले पोलामिशा ऐसी ही एक लिवर सिरोसिस बीमारी से पीड़ित है। डॉक्टर के मुताबिक उसे बचाने का एकमात्र तरीका लिवर ट्रांसप्लांट है, जबकि इस ऑपरेशन की लागत लाखों रुपए बताई जा रही है, लेकिन शख्स के पास पैसों की भारी कमी है। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से अब वो फंडिंग पर निर्भर है और सभी से मदद की गुहार लगाई जा रही है।
वड़नगर शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अंतरिम सूची में शामिल किया गया है। मुडेरा का सूर्य मंदिर सोलंकी शैली का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। यह मंदिर भारत में एक वास्तुशिल्प रत्न है और गुजरात का गौरव भी। दूसरी ओर वड़नगर गुजरात के मेहसाणा जिले के अंतर्गत एक नगर पालिका है और वड़नगर का इतिहास लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। वड़नगर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अंतिम सूची में शामिल किया गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज ट्वीट कर इसकी घोषणा की। साबरकांठा साइबर क्राइम पुलिस की टीम ने ऑनलाइन प्लॉट खरीदने की कई योजनाओं में शामिल जालसाजों को अहमदाबाद के मेघनी नगर इलाके से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से कई बैंकों के कुल 17 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। आवेदकों को फोन पर झांसा देने वाले इन लोगों के तेज तर्रार अपराध को साइबर क्राइम पुलिस ने सुलझाने में सफलता हासिल की है। लिहाजा गिरोह के अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी का सिलसिला तेज हो गया है। डीसा में दिन प्रतिदिन बढ़ रही बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग गंभीर है। शहर के सभी वाटर बोरों का सर्वे कार्य किया जा चुका है। साथ ही दूषित पानी के मामले में लापरवाही बरतने वाले लोगों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। डीसा सहित पूरे बनासकांठा जिले में बीमारी की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रयास किए गए हैं। डीसा में नगर पालिका द्वारा संचालित सभी बोरों पर स्वास्थ्य विभाग की अलग अलग टीमों ने पानी के सैंपल लेने का कार्य किया, जिसमें पानी के सैंपल लिए गए और जांच भी की गई। नगर पालिका बोर पर क्लोरीन का काम समय पर कर रही थी या नहीं, जांच के बाद रिपोर्ट प्रखंड स्वास्थ्य कार्यालय को सौंपी जाएगी और उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। गुजरात की खबरों में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए जेबीटी लाइव। नमस्कार।